महाकुंभ आयोजन से सनातन सशक्त हुआ, प्रदेश समृद्ध हुआ और मोदी और योगी में जन विश्वास बढ़ा। इस महाकुंभ से अगर किसी का नुकसान हुआ तो वो इंडी गठबंधन का, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राहुल गांधी का, आस्था में मृत्यु तलाशने वाली ममता का और सबसे बड़ा नुकसान 27 के सत्ताधीश बनने का सपना देखने वाले अखिलेश यादव का। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये जो सनातनी भीड़ पहुंची, क्या ये वोट बैंक में तब्दील होगी, ये देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करने जा रहे हैं संभल की, जहां एक नया विवाद शुरू हुआ, हाईकोर्ट तक पहुंच गया मामला। क्या हुआ है बताने जा रहे हैं आपको। जब अदालत में कोई चीज गई हुई है तो उसमें कोई भी पुताई इत्यादि करना बिल्कुल भी अवैधानिक है। सगाई पताई तो होनी नहीं चाहिए, ये तो जबरदस्ती की एक साजिश है। विवादित स्थल के चारों ओर सभी जगह पुलिस अलर्ट कर दी गई है और शांत व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। संभल में हरिहर मंदिर के दावे के बाद लगातार संभल चर्चा में बना रहता है। कभी बिजली चोरी की घटना सामने आती है तो कभी अवैध अतिक्रमण की कहानी समझ में आती है। लेकिन अब जो खबर आई है, यहाँ रमजान के महीने से पहले रंगाई पोताई की मांग कोर्ट तक पहुंच गए और उसको लेकर रार छिड़ती दिखाई दे रही है। कोर्ट में क्या हुआ है सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। संभल क्योंकि विवादों का अड्डा बन चुका है और यहाँ लगातार विवाद थम नहीं रहे। चलिए सबसे पहले आपके सामने हम जानकारी रखते हैं, आपको बताते हैं हुआ क्या है आज, खबर क्या है पूरी, ये जान लीजिए। संभल में नया विवाद दरअसल रंगाई पुताई को लेकर हुआ है। जो वहां के लोग हैं वो ये मांग कर रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मस्जिद की रंगाई पर सुनवाई हुई है। मांग लेते हुए ये कोर्ट पहुंच गए थे और हाईकोर्ट ने एएसआई को मस्जिद के सर्वेक्षण के ऐसे में निर्देश दे दिए। एएसआई ने यहां बताया कि मस्जिद की रंगाई पुताई जरूरी है या नहीं, ये पूछा हाईकोर्ट ने और इसके लिए बाकायदा सर्वेक्षण करने की बात कही गई है। हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण का कल तक एएसआई से इस पर रिपोर्ट मांगी है और यही वजह है कि कार्रवाई सर्वेक्षण की शुरू हो रही है। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही हाईकोर्ट फैसला लेगा कि रंगाई पुताई जरूरी है भी या नहीं, या ये मांग यूं ही की गई है क्योंकि इसको लेकर जो हिंदू पक्ष है वो अंदेशा जाहिर कर रहा है। लेकिन आपको बताएं, जहां आदेश दिया गया और वहां सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंच गई है। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए सर्वेक्षण के लिए टीम पहुंची है क्योंकि कोर्ट ने ये कहा कि आप बताइए कि रंगाई पुताई जामा मस्जिद की जरूरी है या नहीं, या मस्जिद कमेटी यूं ही मांग कर रही है। तो उस लिहाज से यहाँ सर्वेक्षण टीम पहुंच चुकी है, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। रंगाई पुताई पर सुनवाई के बाद एक्शन तुरंत तेज हुआ एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर ही, क्योंकि हाईकोर्ट फैसला लेगा और ऐसे में यहां जांच हो रही है। हमारे सहयोगी जतिन संभल में मौजूद है। जब ये रिपोर्ट बनाने के लिए यहां पर ये टीम पहुंची तो उन्होंने पूरा सब कुछ देखा, क्या वहां हो रहा है, किस तरह की हलचल है, सुनिए उनकी रिपोर्ट में। संभल की शाही जामा मस्जिद में इस समय एएसआई की टीम अंदर मौजूद है, निरीक्षण कर रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, सामने आप शाही जामा मस्जिद को देख रहे हैं, ये अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि तमाम जो वकील हैं, जो सदर हैं शाही जामा मस्जिद के, वो आपको सामने नजर आ रहे हैं। एसडीएम अंदर मौजूद है और सामने आप जो गुम्बद देख रहे हैं हरे रंग का, उस गुम्बद के अंदर इस समय जो एएसआई की टीम अंदर गई हुई है। आप देखेंगे तमाम जो दरवाजे वहां पर लगे हुए हैं, कांच के वो दरवाजे हैं, अंदर टीम पहुंची है क्योंकि इस पूरे परिसर में पेंट करने के लिए जो याचिका डाली गई थी, साफ सफाई को लेकर जो याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो कमेटी द्वारा डाली गई थी, जो कि इंतजामिया कमेटी है, शाही जामा मस्जिद की कमेटी है, उस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह फैसला लिया कि एएसआई को मौके पे जाना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए और ताकि ये पता लगे कि वाकई अंदर सफेदी पेंट कराने की जरूरत है या नहीं। उसके बाद ही जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि एएसआई की टीम अभी अंदर मौजूद है। एएसआई के जो 3 सदस्य हैं, जिसमें डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर अंदर मौजूद हैं। जिस समय वो शाही जामा मस्जिद पहुंच रहे थे तो बाहर की दीवारें जो आप देख रहे हैं जहां पर पुलिसकर्मी खड़े हुए हैं, इन सभी दीवारों की उन्होंने अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग की। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के बाद टीम अंदर, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, जांच चल रही है। जतिन हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जतिन, ये जरूरी इसलिए था क्योंकि जो हिंदू पक्ष है वो कह रहा है कि ये छेड़छाड़ का तरीका, जो साक्ष्य है उनसे खिलवाड़ का तरीका है। ऐसे में वीडियोग्राफी भी हो रही है और बाकायदा जांच हो रही है कि वाकई जरूरत है या नहीं।
आज बिल्कुल जरूरत इस लिहाज से भी है और आप देखेंगे कि तमाम जो टीम है एएसआई की वो अभी अंदर आपको नजर आ जाएगी। अमूमन ये दावा किया जाता है कि शाही जामा मस्जिद के अंदर एक वट वृक्ष है। ये वट वृक्ष आप बिल्कुल सामने देख रहे हैं, काले बैग टांगे उस शख्स को देख रहे हैं जिसके हाथ में कैमरा है और लगातार वो फोटो खींच रहा है। किस तरीके की बाउंड्री अंदर बनी हुई है, अंदर जो लोहे के स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाए गए हैं और जिस तरीके से पेड़ है वो किस स्थिति में है, अंदर की जो मौजूदा स्थिति है वो किस तरीके से है और सभी की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। सामने आप सूट पहनी जिस महिला को देख रहे हैं वो एसडीएम वंदना है, जो कि संभल की एसडीएम है, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर बोला कि एसआई की 3 सदस्यीय टीम तो जाएगी लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े लोग मौजूद होंगे। आप देखिए एसआई की जो टीम है वो लगातार उनके हाथ में कैमरे हैं। तीनों सदस्य फोटोग्राफी यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जनरेटर किस स्थिति में यहां पर पड़ा हुआ है, अभी जो ऊपर छत आप देख रहे हैं इस छत पर टीम मौजूद थी, वाटर टैंक किस सिचुएशन में है, वीडियो हो फोटो हो, हर चीज को खींचा जा रहा है। आप देखेंगे लाइट उन कैमरों पर आपको नजर आ जाएगी, क्या दीवारों की स्थिति है, उस पर कलाकृति किस तरीके की बनी हुई है, वो सभी तस्वीरों को अपने कैमरे में जो एसआई की टीम है वो कैप्चर कर रही है। और सिर्फ स्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि अंदर चाहे वो वजू करने का तालाब बोल लीजिए आप उसको, वो जो तमाम जगह है उस सभी जगहों की वीडियो और फोटोग्राफी करते हुए आपको एसआई की टीम यहाँ पर नजर आ जाएगी। और तकरीबन 40 से 45 मिनट का समय अभी तक बीत चुका है। एसआई की 3 सदस्यीय टीम अंदर है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जो लोग हैं वो अंदर है, जो मस्जिद कमेटी से जुड़े लोग हैं वो भी आपको अंदर साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। ठीक है जतिन, तो यहाँ पर अभी रिपोर्ट तैयार करने के लिए सब कुछ जांचा परखा जा रहा है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इस बीच आपको बताएं कि कोर्ट के अंदर इसको लेकर तगड़ी जिरा भी हुई, क्योंकि ये जब रखी गई बात कि रंगाई पुताई करानी है तो इसको लेकर जिरा भी लंबी होती दिखाई दी। क्या अंदर हुआ कोर्ट के, अब वो आपको बता देते हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष ने जो अंदेशा जाहिर किया था वो कोर्ट के सामने भी रखा। रंगाई की मांग को लेकर देखिए मस्जिद कमेटी ने कहा कि कमेटी और एएसआई के बीच अग्रीमेंट हुआ था रंगाई को लेकर और रंगरोगन रखरखाव का जिम्मा मस्जिद कमेटी के पास है। मस्जिद कमेटी की तरफ से ये दलील दी गई। इस पर एएसआई ने कहा कि मस्जिद कमेटी के लोग मस्जिद में हमारी एंट्री ही रोक रहे हैं, वो एंट्री नहीं करने देते हैं। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी से इसके बाद कहा कि एएसआई को अंदर ही नहीं जाने देंगे तो कैसे चलेगा। आप रंगाई पुताई की भी मांग कर रहे हैं, एएसआई को भी अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी से यह भी कहा कि रंगाई पुताई का काम तो एएसआई को ही करवाना है, तो ऐसे में एंट्री नहीं होगी तो कैसे होगा। मस्जिद कमेटी ने इस पर जवाब दिया कि हमने एएसआई को कब रोका, उन्होंने एक तरह से कहा कि हमने नहीं रोका है। हाईकोर्ट ने फिर एएसआई से कहा कि आप अपना एक अधिकारी तैनात कर दीजिए। एएसआई से ये कहा कि कलेक्टर या कोई और हो सकता है जो वहां पर तैनात रहे। इसके बाद हिंदू पक्ष ने कहा कि मस्जिद कमेटी की मांग पर उन्हें गंभीर आपत्ति है। उन्होंने आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि ये सफेदी जो रंगाई पुताई है, सफेदी की आड़ में ये लोग हिंदू कलाकृतियों को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हरिहर मंदिर को लेकर विवाद चल रहा है। ऐसे में हिंदू पक्ष ने अपना अंदेशा जाहिर किया। इस पर हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष से कहा कि हम हिंदुओं की आपत्ति को समझते हैं, हम हिंदू पक्ष की आपत्ति को समझते हैं और हिंदू पक्ष को यह भी उन्होंने बताया कि अदालत आपकी चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपने आदेश देगी। यही वजह है कि अदालत ने यह भी कहा कि वीडियोग्राफी अधिकारियों की मौजूदगी में पेंटिंग की अनुमति देंगे, यानी कोई छेड़छाड़ ना हो यह कोर्ट सुनिश्चित करेगा। कोर्ट ने क्लियर हिंदू पक्ष को बताया। इसके बाद हाईकोर्ट ने एएसआई को यह निर्देश दिए कि सर्वेक्षण कराई जाए और रिपोर्ट तैयार की जाए और कल सुबह 10 बजे सुनवाई होनी है। और ऐसे में आपने अभी देखा कि कैसे सर्वेक्षण करने के लिए यहाँ पर पूरी टीम पहुंच चुकी है, 3 सदस्यीय टीम जिसे जिम्मा दिया गया है। और कल जब सुनवाई होगी उसके बाद इस सस्पेंस हटेगा कि रंगाई पुताई होगी या नहीं।